मोदी ने कहा जहाँ झुकी वहीं मकान। हम तो गलत कर दिया मोदी को जिता के हम बेघरों के रोड में पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बेनार है। से रह रही हैं आप? यहाँ तो हमारा बचपन बीत गया भैया, बचपन से यहाँ पैदा से यहाँ शादी हमारी हुई, यहीं पर हम रह रहे हैं। हमारा मीटर, हमारा बिजली बिल सारा यहीं का सब कुछ, एड्रेस सब कुछ है। अब ये दिल्ली से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कहाँ भटकेंगे ये बच्चे लेके 11 पोती पोता है, बताओ कहाँ जाएंगे। जवान जवान पोती पोता हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त अशोक पार्क मेन में खड़े हैं और जिस तरह से दिल्ली में सरकार बदली उसके बाद लगातार जो है कवायद शुरू है। एक बार दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह यहाँ पर आपको बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे देगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 4 बुलडोजर 5 यहाँ पर लगाए गए हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो दिल्ली के अंदर अवैध अतिक्रमण है इन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो पिछली सरकार थी उन पर लगातार आरोप लगे रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि उन्होंने जो है बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश की, वोट बैंक की राजनीति की। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से लगातार दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन बिल्कुल चालू है। और देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर जितनी भी झुग्गियां थी इन सबको अवैध करार देकर 2 दिन पहले नोटिस दिया गया और इस पर जो है अब बुलडोजर चला दिया गया है। यहाँ पे यहाँ के रहने वाले तमाम लोग हैं, इस वक्त जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? उपेंद्र। यही रहते हैं आपके भी झुग्गी? हाँ जी, टूट गए। क्या किस वजह से तोड़ा, कुछ पता चला? हम लोग को बदली जगह दिया था। अच्छा, जगह मिल गई है सरकार से? मिल गया। हमको तो नहीं मिला। तो आप लोगों ने हमको मिला है और किसी को मिल देना। हाँ तो आप लोग बात करो, आप लोग इनसे बात करो। मिला भैया, 200 आदमी को नहीं मिला। हमने जहाँ कर झुग्गी का, मोदी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम तो गलत कर दिया मोदी को जिता के हम बेघरों के रोड में पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बेनार है। कह रहे अभी कभी रेखा गुप्ता के पास अभी सुविधा हो जाएगा, सारे बेनार है। अब कहाँ जाएंगे? अब मोदी सरकार करेगा 200 आदमी के बंदे का इंतजाम, वो गली रोड में जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं, यही पड़े रहेंगे भैया बच्चों को लेकर। कितने लोग जो है यहाँ इस झुग्गी में रहते थे? यहाँ 2000 से ऊपर मान लो भैया। कब से रह रही हैं आप? यहाँ तो हमारा बचपन बीत गया भैया, बचपन से यहाँ पैदा से यहाँ शादी हमारी हुई, यहीं पर हम रह रहे हैं। लेकिन आपके पड़ोस वाले जो हैं वो ऑटो वाले अंकल, उनको तो मिल गया। वही तो आपको कह रही हूँ, जिनको बंदे 200 बंदों को मिले, बाकी बंदों को नहीं मिले, यहाँ पड़े हुए हैं। जमा करने सारे कागज देने के बावजूद भी तब भी मना कर दिया नहीं मिलेगा। हमारे मीटर, हमारा बिजली बिल सारा यहीं का सब कुछ, एड्रेस सब कुछ है। क्या कहा, किस वजह से जो है नहीं मिलेगा, क्या कहा गया? हमारे पास सारी फाइल थी, मगर कार्रवाई कुछ नहीं करा हुए, कुछ भी नहीं करा। मोदी ने साफ मना कर दिया, जिसको मिल गया अपने घर निकल गया। क्या नाम है? सलमान। सलमान भाई, तो मतलब आपको क्यों नहीं मिला ये घर, ये बताएंगे जरा? भैया मिला ही नहीं, ये सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। यहाँ रोड में पड़े, यहाँ बैठे हुए, हमारा सामान भी पड़ा हुआ। रह रहे हैं आप? कम से कम 20 साल से ऊपर होंगे भैया यहाँ पर। 45 साल हो गए। लेकिन देखिए, कह रहे सरकार तो कह रही कि भाई जिसके पास कागजात होंगे उसको जरूर मिलेगा। आपको हम अपना प्रूफ दिखा दो तब भी बोलोगे भाई साहब रिजेक्ट कर दिया गया है, कागज होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया है। कह रहा अब जाओ जहाँ मर्जी रहो जाके, गवर्नमेंट कह रही है। उसके बाद पहले जब आप लोग यहाँ पे बना रहे थे तो ये आपको पता था कि ये जो है अवैध जगह? वह जगह तो है, सरकार ने बैठाई थी हमको यहाँ पर। पहले जंगल सरकार, कांग्रेस की सरकार में बैठी थी ये सरकार, ये सारे कांग्रेस के दिन से बची हुई थी यहाँ पर, जितनी दिल्ली में है सरकार। बीजेपी ने तो कोई सहारा नहीं दिया, ना पूरा तोड़ ताड़ के नहस कर दिया। केजरीवाल जब थे तब कुछ कहा? आज केजरीवाल भी रोका झुग्गी, कह रहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान करना चाहिए, वहाँ मकान मिला ही नहीं हमारे को, बेघर कर दिया। तो मतलब अब क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? अब ये दिल्ली से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कहाँ भटकेंगे ये बच्चे लेके। कितने बच्चे हैं? हम मेरे 3 हैं। क्या नाम है आप?
संतो। अच्छा, क्या कहेंगे? ये हमारे 5 आने थे, एक भी नहीं मिला भैया। हम तो बहुत परेशान, हम रोड के ऊपर पड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। सबको मिल गया, हमें नहीं मिला। जिसके घर में 4 हैं तो 4 उनको मिला, 5 है तो 5 उनको मिला, हमें एक भी नहीं मिला। बताओ क्या करें हम, कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कि जिनके पास कागज पक्का होगा, घर तो है, हमारे पास तो पूरा पुराना प्रूफ है, मेरे पास तो पुराना प्रूफ है। सरकार कह रही है कि भारत में जो है दिल्ली के अंदर लोग कम और दिल्ली से बाहर के लोग ज्यादा है, बांग्लादेश। अब देखो वो जो लोग कहीं कहीं से आ रही है, हम तो लवार हैं, गाड़ियां लवार। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर भी जो है अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग? हाँ, हम ही रहते हैं दिल्ली में, हम लवार है नहीं, ये कंजरन ये थे, बिहारी नहीं ये आ रहे थे। ये इनसे बात करो, मैं नहीं, मेरे को तो मिल गया। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 तो मेरे लड़के हैं। आप कहाँ जाएगी? 11 पोती पोता है, 10 10 12 आदमी हम। हाँ बताओ कहाँ जाए, 20-25 आदमी। क्या नाम है आप? सत्य नाम है। यहाँ संत तुलसी जाते हैं, 40 साल हो गए हैं संत तुलसी को, यहाँ से यहीं रहते हैं। ये पुराने व्यक्ति है, झुग्गियों में जो है नशे का कारोबार बहुत होता था। पुराने व्यक्ति हैं हम। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? नशे के यहाँ तो कोई नहीं उठता था, तो आपने पी रखा? नहीं होता था कोई, आपने पिया नहीं? करो बात, मेरी बात सुनो। हम तो परेशान हो रहे हैं, मेरे 4 लड़के हैं, एक हम मियाँ बीवी, 11 पोती पोता है। बताओ कहाँ जाएंगे, जवान जवान पोती पोता हो रहे हैं। अब देखो ये थोड़ा सा आप बताएंगे चाचा, 1 मिनट। अरे नहीं, बात करने से क्या होता है? देखिए, मतलब कहा जा रहा था कि इस झुग्गी के अंदर जो है अवैध तरीके से लोग रह, कोई गैर कानूनी नहीं आया, मीडियम क्वालिटी का आदमी रहता था, कोई गलत नहीं, यहाँ नहीं दिखता था। कोई गलत काम नहीं करता है, ये हाथ के लोहे के सामान बेचते हैं। हम तो लवार हैं, गाड़ियां लवार हैं बेटा। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप के रहने वाले हम। अच्छा। हम लोहा कूटने वाले, हमारे रोड पे गुजारा होता है। मुझे तो प्लॉट मिल गया, पर ये पड़े नहीं, ये बुढ़िया दिया मोदी सरकार ने। हाँ जी बेटा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से? राजस्थान से तो कई पीढ़ी चली गई बेटा, दिल्ली में ही पड़े हैं हम तो, हमारी पैदाशी दिल्ली। खुश है? हम तो खुश है, पर ये पड़ोसी हमारे दुख है, ये बहुत दुखी है। जिनको मिल गया वो सब के सब खुश है। ये जो है तस्वीरें दिखाइए एक बार इधर की, कि यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पर तमाम लोग भी दिखाई देंगे, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि किस तरह से, अगर आप इधर की तस्वीरें मैं आपको जरा सा दिखाऊं तो लगातार जिस तरह कहा जा रहा था कि सड़कों के ऊपर अवैध अतिक्रमण, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहर से आए लोग, अपने आपको बात भी कराई, चाहे वो राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, वो लोग किस तरह से यहाँ पर लगातार रह रहे थे। अब उन तमाम झुग्गियों पर जो है बुलडोजर चल चुका है, यानी कि जिस तरह से योगी बाबा का मॉडल कहा जाता है, वो दिल्ली के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लगातार किस तरह से कवायतें शुरू है, और साफ तौर पर दिल्ली के किसी भी हिस्से में इंक्रोचमेंट हो, वहां पर दिल्ली पुलिस को तैनात करके लगातार बुलडोजर जो है एक्शन में है। चाहे यमुना के अंदर चलाना हो, नाले की सफाई करना हो, या फिर अवैध झुग्गियों के निर्माण पर उसको ध्वस्त करना हो। तो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से 1 2 3 आपको इधर बुलडोजर दिखाई दे देंगे, और तकरीबन यहाँ पर 350 लोग रहते थे, अब उन सब के ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया गया है। साफ तौर पर कुछ लोगों को जिनके प्रूफ सही थे, उनको सरकार की तरफ से घर भी मुहैया कराई गया। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।